हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई बुक समरी में। आज की बुक समरी है यू कांट हर्ट मी, जिसे लिखा है डेविड गोगिंस ने। ये बुक एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसने बचपन में बहुत तकलीफें सही, जो अब्यूज हुआ था, मानसिक और शारीरिक तनाव से गुजरा था और अपनी भारी वजन की वजह से परेशान रहा। एक मामूली इंसान से एक असाधारण इंसान बनने की कहानी है डेविड गोगिंस की। यू कांट हर्ट मी डेविड की जीवन की कहानी को दर्शाती है। ये बुक बताती है कैसे सेल्फ डिसिप्लिन, मेंटल टफनेस, हार्ड वर्क से एक नाजुक इंसान अमेरिका का सबसे फिटेस्ट एथलीट में ट्रांसफॉर्म हो गया। एक ओवरवेट डिप्रेस्ड इंसान से रिकॉर्ड ब्रेकिंग एथलीट, इंस्पायरिंग मिलिट्री लीडर एंड वर्ल्ड क्लास ट्रेनर की जर्नी को लिखा गया है इस बुक में। डेविड गोगिंस कौन है? डेविड गोगिंस एक रिटायर्ड नेवी सील हैं और इकलौते यूएस आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर हैं जिन्होंने सील ट्रेनिंग, यूएस आर्मी रेंजर स्कूल और एयरफोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोलर ट्रेनिंग को पूरा किया है। गोगिंस ने 60 से भी ज़्यादा अल्ट्रा मैराथन्स, ट्रेथलन्स और अल्ट्रा ट्राई एथलन्स पूरा किया है। 17 घंटे में 4030 पुलअप्स करके उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वह एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं जिन्होंने फॉर्चून 500 कंपनियों, पेशेवर खेल की टीमों के कर्मचारियों और देश भर में सैकड़ों हजारों छात्र के साथ अपनी कहानी साझा की है। कांट हर्ट मी बुक में डेविड अपनी लाइफ जर्नी, स्ट्रगल और अनस्टॉपेबल माइंडसेट को कैसे बनाने में कामयाब रहे वो बताते हैं। डेविड चाहते हैं लोग अपनी लिमिट को पुश करके अपनी मैक्सिमम एबिलिटी को पा सकें और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकें। लोगों की एवरेज माइंडसेट को बदलकर एक विनर माइंडसेट बनाने में ये बुक फोकस करती है। आप भी एक विनर माइंडसेट बनाना चाहते हैं और अपनी एबिलिटी को मैक्सिमम करना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए है। इस बुक में 11 चैप्टर्स दिए गए हैं और हर चैप्टर के अंत में एक चैलेंज दिया गया है जिसे फेस करके आप अपने जीवन को और बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की बुक समरी, कांट हर्ट मी बाय डेविड गोगिंस। चैप्टर नंबर 1, आई शुड हैव बीन ए स्टैटिस्टिक। गोगिंस का बचपन दूसरे बच्चों की तरह नहीं था। जैसे दूसरे बच्चे हंसते खेलते मज़े से बचपन को जीते हैं, पर डेविड को ऐसा बचपन नहीं मिला। उनके पिता उन्हें बहुत अब्यूज करते थे। वो अपने पिता के पास एक गुलाम की तरह रहते थे। उनके पिता हिंसक थे। वो हर एक छोटी छोटी बात पे उन्हें और उनकी माँ को बुरी तरह से मारा करते थे। डेविड के पिता किसी भी ऐसी चीज़ में पैसे खर्च करना जरूरी नहीं समझते थे जिनमें उनका निजी फ़ायदा ना हो, इसलिए वो लोग कभी डॉक्टर के पास इलाज के लिए नहीं जा पाते थे। जब डेविड 8 साल के थे तो उनकी माँ उनके पिता से तंग आ चुकी थी। वो उसे लेकर इंडियाना चली गईं, लेकिन वहाँ उनकी ज़िंदगी और भी बदतर हो गई। वहाँ डेविड अकेला अश्वेत लड़का था। सब लोग उससे नफरत करते थे और हमेशा नीग्रो कहकर बुलाते थे। बहुत से लड़के उसे बुली करते थे। बहुत बार उस पर गन भी तान देते थे और उसके साथ मारपीट करते थे। अपने पिता के हाथों झेले एब्यूज के कारण डेविड को ट्रॉमा के सिम्टम आने लगे। वो अकलाने लगे। इसके साथ भेदभाव और बुलिंग के कारण उसे स्ट्रेस और डिप्रेशन हो गया। डेविड के बाल गिरने लगे और स्किन पर सफ़ेद चकत्ते भी पड़ने लगे। उनका कॉन्फिडेंस गिर गया था और वो हीन भावना से पीड़ित हो गए थे, जिसकी वजह से वो हमेशा दुखी रहने लगे थे। चैलेंज नंबर 1, ऐसे काम की लिस्ट बनाएं जो आपके लिए चैलेंज है। कौन सी बात आपको रोक रही है? क्या बहाने आप बना रहे हैं? क्या परेशानी या लिमिटेशन आप फेस कर रहे हैं? खुद को रोके नहीं। खुद के साथ अच्छे बनने की कोशिश भी ना करें। जब उन सारी बातों को और चीज़ों को जानेंगे तभी आप उसे बदल पाएंगे। दूसरा चैप्टर है ट्रुथ हर्ट्स। ज़िंदगी मुश्किल है, ये हमेशा आपके साथ फेयर नहीं होगी। जो भी आपके साथ हो रहा है आपकी वजह से ही हो रहा है। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आप खुद को जिम्मेदार ठहराएं। इससे आपकी ज़िंदगी आपके कंट्रोल में रहेगी। अगर आप कहते हैं कि लोग आपके फेलियर्स के लिए जिम्मेदार हैं, तब आप अपने जीवन का कंट्रोल दूसरों को दे रहे हैं और ये बात आपके लिए ख़तरनाक है। कोई भी आपके जीवन को कंट्रोल नहीं करते हैं, सिर्फ आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। गोगिंस ने जब अपने जीवन को बदलने का सोचा था तब वो एक नए रिचुअल की शुरुआत कर रहे थे। रिचुअल में ये था कि वो हर रात अपने चेहरे और सर को शेव करते। वो खुद के साथ रियल रहते, खुद से जोर से बोलते वो कहाँ गलत जा रहे हैं। वो गोल सेट करते और उसे अपने अकाउंटेबिलिटी मिरर में चिपका देते, जिस मिरर को देखकर वो रोज़ सेव किया करते थे, ताकि वो रोज़ अपने गोल के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा सकें। अपना बिस्तर रोज़ ठीक करना, जैसे मिलिट्री में होता है, घास काटना, बर्तन धोना, रोज़ सेव करना, ये सब बातें उनके जीवन में बदलाव लाते गए और उन्हें खुद को रियल बनाया। अब क्या हो और क्या बनना चाहते हो, पहले खुद को जानो और उसे पूरी सच्चाई से उस बात को अपनाओ। अगर आप मिरर में देखते हो और आपको एक मोटा इंसान नज़र आता है
तो ये मत कहो कि मुझे कुछ वजन कम करना है, बल्कि पहले खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करो जो आप हो। अब कदम उठाओ खुद को बदलने की तरफ, यानी एक्सरसाइज करना, रनिंग करना शुरू करो। खुद को चैलेंज करो और एक पर्पज के साथ एक्शन लेना शुरू करो। तो दूसरा चैलेंज है, अपनी इनश्योरिटीज़, ड्रीम्स, गोल्स को एक कागज़ पर लिखो और मिरर पे चिपका दो। जो बदलाव लाना है उसे जानो और खुद को याद दिलाओ कि अभी और सीखने की ज़रूरत है। तीसरा चैप्टर है द इम्पॉसिबल टास्क। डेविड ने खुद को डिस्कम्फर्ट खोजने में ट्रेन किया। डेविड जब तक अपने स्टैंडर्ड पर खरे नहीं उतरते तो वो अकाउंटेबिलिटी मिरर को फेस कैसे करते। इसीलिए ये चीज़ उन्हें ट्रैक पे बनाए रखने में मदद करती रही। रोज़ अकाउंटेबिलिटी मिरर को फेस करना, खुद को फेस करना उन्हें हमेशा अनकम्फर्टेबल सिचुएशन से लड़ने के लिए प्रेरित करता। वो टफ और रेजिलेंट होते गए और अपने गोल को अचीव करते गए। हम हमेशा से यही सुनते आए हैं, दुख अच्छा नहीं होता है, सुख की ज़िंदगी जियो। यहाँ तक कि मरने के बाद भी लोग स्वर्ग की कामना करते हैं, पर सच बात यह है कि मरे बिना स्वर्ग भी नहीं मिलता। तो इससे ये समझिए कि खुद को अनकम्फर्टेबल सिचुएशन में डालना सीखें। लोहा तपेगा नहीं तो ढलेगा कैसे। इसीलिए गोगिंस कहते हैं अनकम्फर्टेबल सिचुएशन से प्यार करना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढें जिसे करना मुश्किल हो और इसका सामना करके आप भी टफ बनते जाएंगे। लगातार प्रयास करके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते जाएं। चैलेंज नंबर 3, अपनी जर्नल में उन बातों को लिखना शुरू करें जो आपको करना पसंद नहीं है, आपको अनकंफर्टेबल बनाती हैं, पर वो चीज़ें करना आपके लिए अच्छी हैं। चौथा चैप्टर है टेकिंग सोल्स। जीवन में जो कुछ भी होता है आपका माइंड गेम है। इस चैप्टर में डेविड अपनी सील ट्रेनिंग की हेल वीक के बारे में बताते हैं, जो शारीरिक तौर पे मजबूत परखने के साथ साथ मानसिक रूप से कितना मजबूत है उसकी भी कसौटी लेता है। सील ट्रेनिंग रिक्रूट्स फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, पर हेल वीक ऐसे बनाया गया है जिसमें पार्टिसिपेंट्स की कैरेक्टर, डिटर्मिनेशन, मेंटल स्ट्रेंथ को परखा जाता है। डेविड के हिसाब से उनकी टीम को ऊपर उठाने के लिए और उनमें नया जोश भरने के लिए टेकिंग सोल कंसेप्ट बहुत क्रूशियल था। ट्रेनिंग के दौरान एक इंस्ट्रक्टर थे जिन्हें डेविड साइकेपीट कहते थे, और वो डेविड और उनके टीम के लिए बहुत रूड थे। पर डेविड टीम लीडर होने के नाते बहुत मेहनत करे ताकि वो अपनी टीम के सामने कमज़ोर ना पड़ें और टीम को प्रेरित करते रहें। उसी दौरान डेविड के घुटने में गहरा चोट भी लग गया था, पर वो रुके नहीं। वो अपनी पूरी ट्रेनिंग को पूरा किए और अपनी टीम को हर फेस में जीत दिलाते गए। तो इसी में चैलेंज चौथा ये है, कोई भी कंपटीशन हो आपके सामने या कोई भी व्यक्ति, क्या वो आपके शिक्षक हैं या आपके कोच या बॉस या कोई नाराज़ ग्राहक हैं, फ़र्क नहीं पड़ता कौन है, बल्कि एक तरीका है उनसे सम्मान पाने का और बाजी पलटने का, वो है अपने काम में बेहतरीन प्रदर्शन करना। 5वां चैप्टर है आर्मर्ड माइंड। हेल वीक इस तरह से बनाया गया है कि उसमें भाग लेने वाले प्रतियोगी में एक मजबूत मानसिकता को बना सकें। वो इंसानी काबिलियत कितनी हद तक जा सकती है उस आशंकाओं को खोलता है और दिमाग की सीमित सोच में भी बदलाव लाता है, जिससे फिर उस इंसान को ना तो ठंडे पानी में जाने से डर लगता है और ना ही दिन भर पुशअप करने से डर लगता है। वो हर कठिनाई को झेलने की मानसिकता को पा चुका होता है और इसी को डेविड आर्मर्ड माइंडसेट कहते हैं। आर्मर्ड माइंडसेट इंसानी दिमाग को कठोर और मजबूत बना देता है और वो अपने दिमाग के सभी डर, इनसिक्योरिटीज़ के जड़ तक पहुंचकर उसे पार कर जाता है। ये ऐसी सोच बना देता है जहां इंसान के साथ जितनी भी कठिनाइयां आएँ वो कठिनाइयां उसे तोड़ नहीं सकती। हेल वीक के दौरान डेविड का पाँव टूट गया था और उनके इंस्ट्रक्टर बहुत ही क्रूअल थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि डेविड हेल वीक पूरा कर सके, पर डेविड इन सब से रुके नहीं। वो चुनौतियों को अपनाते थे और चुनौतियों को वो बहुत पसंद करते थे। उनकी परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन और बेहतर होती जाती थी। डेविड कहते हैं, आप दर्द को इस तरह अपनाओ जैसे कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है और हार कभी ना मानो। आप जिस भी फील्ड में हो उसमें पूरी मेहनत और लगन लगाकर उसे बेहतर बना दो। आपकी डिसएडवांटेज आपके जीवन को और भी ज़्यादा बेहतर बनाएंगी। 5वां चैलेंज यही है, इसमें उन चीज़ों के बारे में सोचो जिन्हें आप बदल सकते हो। एक लक्ष्य बनाओ और उसे महसूस करो कि जब वो पूरा हो जाएगा तब कैसा महसूस होगा। लक्ष्य के साथ रास्ते में आने वाले उन कठिनाइयों को भी सोचें और उसे आप कैसे पार करेंगे, उन सभी को विजुअलाइज करें। 6वां चैप्टर है इट्स नॉट अबाउट ए ट्रॉफी। इस चैप्टर में डेविड एक मेथड के बारे में बताते हैं जिसे वो क्रूकी जार मेथड कहते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें वो अपने सारे अतीत के सफलता अचीवमेंट्स की लिस्ट बनाने को कहते हैं, और लिस्ट को तब याद करने को कहते हैं जब आप कोई मुश्किल दौर से गुजर रहे हो। ये आपको याद दिलाता रहेगा आप पहले भी कितनी परेशानियों को पार कर चुके हैं और सफल हुए हैं। ये क्रूकी जार जो आपकी सभी अचीवमेंट की लिस्ट है, हमेशा उसको मोटिवेट करता रहेगा।
7वां चैप्टर है द मोस्ट पावरफुल वेपन। हम आदतन अपने बेस्ट से कम पर सेटल हो जाते हैं, चाहे वो स्कूल हो, वर्क प्लेस हो या खेल का मैदान या रेस कोर्स हो या फिर रिलेशनशिप हो। हम खुद तो कम पर रुक जाते हैं, अपने बच्चों को भी कम पर सेटल होना सिखा देते हैं और ये सब बाहर आता है और ये अपने काम में, जीवन में और सोसाइटी में झलकता है। 7वां चैलेंज यही है, लाइफ एक माइंड गेम है। अकेला इंसान जिसके साथ आप खेल रहे हैं वो आप खुद हैं। सुबह जल्दी उठें, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कुछ फिजिकल ट्रेनिंग करें। फिजिकल ट्रेनिंग सिर्फ आपको शारीरिक तौर पे मजबूत नहीं बनाएगा बल्कि दिमागी रूप से भी ये आपको बेहतर बनाएगा। 8वां चैप्टर है टैलेंट नॉट रिक्वायर्ड। इस चैप्टर में गोगिंस 40% रूल्स की बात करते हैं। अधिकांश लोग अपने एबिलिटी के 40% ही इस्तेमाल करते हैं। लोग 40 घंटे के वर्क वीक में सेटल हो जाते हैं, पर हकीकत तो यह है कि एक सप्ताह में 168 घंटे होते हैं। इस समय का सही उपयोग करें, अपने फिजिकल फिटनेस पर ध्यान भी दें और एक्स्ट्रा टाइम अपने काम में भी दें। अपने खान पान को सरल और स्वस्थ बनाएं और अपने परिवार को क्वालिटी टाइम दें। कहने का अर्थ यह है, अपने हर दिन को एक 24 घंटे के मिशन की तरह बनाएं। ज़्यादातर लोग अपने दिन का 4 से 5 घंटे ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। अगर आप उस समय को जान जाएं और उसे सही इस्तेमाल करें तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएंगे। 8वां चैलेंज यही है। इस चैलेंज में गोगिंस एक 3 वीक का चैलेंज देते हैं। पहले वीक में अपने सारे सप्ताह के कामों की लिस्ट बनाएं और ये लिखें कि किस में कितना वक्त लगाने वाले हैं। दूसरे सप्ताह में हर काम को 15 से 30 मिनट के टाइम ब्लॉक में बांट दें और जिस वक्त जो काम कर रहे हैं उस वक्त उस काम पर पूरा ध्यान दें। तीसरे सप्ताह में आपके पास एक वर्किंग शेड्यूल होना चाहिए जो आपके एबिलिटी को बहुत गुना बढ़ाए और इससे आपकी नींद में कोई अड़चन ना डाले। चैप्टर नंबर 9, अनकॉमन एमंगस्ट अनकॉमन। जिंदगी एक चलते रहने वाला गेम है। इसमें हम हर दिन या तो बेहतर हो रहे होते हैं या फिर बेकार हो रहे होते हैं। सफ़र में मिल रहे हर छोटी बड़ी जीत को सेलिब्रेट करें और फिर एक नए गोल और नए रूटीन्स बना लीजिए। उसे पाने के लिए फिर शुरुआत कीजिए। चैलेंज नंबर 9 है, अपने आसपास के लोगों से बेहतर होने के लिए जो हो सकता है वो करें और अगर आप पहले से ही बहुत अच्छा कर रहे हैं तो अब नंबर 1 बनने की तैयारी में लग जाएं। चैप्टर नंबर 10, द एम्पावरमेंट ऑफ फेलियर। गोगिंस डेल्टा ट्रेनिंग पास करने वाले थे पर वो चूक गए क्योंकि उनका ध्यान थोड़ी देर के लिए भटक गया था और इसके बाद पुलअप्स लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में फेल हो गए। तब उन्होंने आफ्टर एक्शन रिपोर्ट बनाए थे। कोई काम करने के बाद उसे एनालाइज जरूर करें, फ़र्क नहीं पड़ता उसमें आप सफल हुए या असफल, ये आपको एक नई दिशा दिखाएगी। असफलता भविष्य में मिलने वाली सफलता के लिए एक स्टेपिंग स्टोन का काम करता है। ज़्यादातर लड़ाइयाँ हमारे दिमाग में हारी और जीती थीं। जब हम अपने आप में होते हैं तब हम अकेले नहीं होते हैं, हमारे विचार हमारे साथ होते हैं। इसीलिए अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, ध्यान दें कहीं कोई विचार आपको बर्बाद ना कर दे। चैलेंज नंबर 10 यही है, अपनी सारी फेलियर्स लिखें, अपने फेलियर से आने वाली सारी पॉजिटिव चीज़ें लिखें। उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं जिसे आप वापस से सुधार सकते हैं। यह आपका आफ्टर एक्शन रिपोर्ट होगा जो आपकी असफलता को सफलता में बदलेगा। चैप्टर नंबर 11, व्हाट इफ़। बुद्धा कहते हैं कि लाइफ एक सफरिंग है। गोगिंस भी इस बात को समझते हैं और आप भी इस बात को जानते होंगे। जीवन में बने रहने के लिए हमें कई परेशानी, उदासी, टूटे सपने, बेइज्जती जैसे चीज़ों का सामना करना पड़ता है और यही जीवन का नियम है। हर जीव अपने साथ अपने हिस्से का दुख लेकर आता है। आप इस बात को नहीं नकार सकते हो, ना ही रोक सकते हो, पर ज़रूरी है आपकी सोच। आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, कैसी सोच लेके आप रोज़ उठते हो और सोने जाते हो। तो चैलेंज नंबर 11 यही कहता है, जब भी आप किसी बात से परेशान होकर हार मानने का सोचें तो पहले खुद से पूछें, क्या हो अगर मैं हार ना मानूं? क्या हो अगर मैं सभी बाधाओं को नकार दूं? क्या हो अगर मैं खुद को पुश करता रहूं? और फिर देखिए आपका सेल्फ आपसे क्या कहता है। फिर आप एक डिटरमाइंड माइंडसेट के साथ हर मुश्किल को पार कर जाएंगे। इस व्हाट इफ़ वाले अप्रोच को अपने जीवन के हर क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बुक समरी तो यही समाप्त होती है। आपको इस बुक समरी का कौन सा पॉइंट, कौन सी बात अच्छी लगी वो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बता सकते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमें एनकरेज करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में। जय हिंद, जय भारत।